चलिए आज स्टार्ट करते हैं गणित। गणित स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का, 10 क्लास का गणित स्टार्ट करते हैं। गणित को 10 क्लास में सबसे पहले अध्याय 1 में हम देखेंगे संख्या के बारे में समझेंगे। क्या संख्या के बारे में समझेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले संख्या के बारे में हम चलिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 1 से अनंत तक होता है। कहाँ तक? 1 से अनंत तक होता है। जैसे मानो 1 से स्टार्ट हुआ, ये अनंत तक जाएगा। ये लाखों जा सकता है, ऐसा वाली बात नहीं कि नहीं, ये सोच भी नहीं सकते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों संख महासंख इतना तक चला जाता है, लेकिन ये शुरू 1 से स्टार्ट होता है। शुरू 1 से ही स्टार्ट होगा। ये प्राकृतिक संख्या शुरू 1 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ में आया? जो 1 से स्टार्ट होता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसी में आगे हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बना के लाएंगे, आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है 10th क्लास में। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या कौन है, या इसमें से पूर्ण संख्या कौन है, पूर्णांक किसे कहते हैं, ऐसे करके पूछेगा। चलिए आगे समझते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं अब दोहरा के पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो शून्य से लेके चलिए जो शून्य से लेकर के 1 से अनंत तक होता है। शून्य को भी लेता है ये। कौन? शून्य को लेगा और 1 से अनंत तक होगा। पहले शून्य लेगा, उसके बाद 1 से अनंत तक जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या शून्य जहां ला दिया वहां पे समझ लीजिए कि ये क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या समझ में आया? जो 0 सबसे पहले लेता है, उसके बाद 1 2 3 अनंत तक जाता है। ये भी लाखों करोड़ों जा सकता है, ऐसा वाली बात नहीं है कि नहीं, ये लाखों करोड़ों जा सकता है। चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे समझाते हैं कि आगे क्या होता है, फिर आगे समझाते हैं। चलिए आगे अब है पूर्णांक। अब आगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये समझते हैं। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आता हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आता हो, वो दोनों आता हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और बीच में शून्य, यही तो है जो कि आगे पीछे दोनों को बांटता है। जैसे माने कि जैसे इसमें ला दें -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इधर भी अनंत तक चला जाएगा, इधर भी माइनस अनंत तक चला जाएगा। लाखों करोड़ों हो सकता है, ये लाखों करोड़ों लिखा सकता है। ठीक है, ये लाखों करोड़ों लिखा सकता है इधर भी, और इधर भी वही हाल है, लाखों करोड़ों लिख सकते हैं संख्या। ठीक है, माइनस और प्लस दोनों जाता है ये। अब समझते हैं धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं, ये दोनों को समझ लेते हैं कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं या ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या हम उस संख्या को कह सकते हैं जो प्लस का रूप लेता हो, जिसमें प्लस आता हो, प्लस संख्या से शुरू होता हो, उसे धनात्मक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके ये होता है धनात्मक संख्या। ये होता है धनात्मक संख्या। ये अनंत तक जाएगा, ऐसा वाली बात नहीं है कि नहीं ये अनंत तक जाएगा, ऐसे होता है धनात्मक। वाय होके समझ गए होंगे। चलिए आगे अब समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक, अब आते हैं ऋणात्मक संख्या को। ऋणात्मक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो ऋण में आता हो।
हमेशा ऋण में आता हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो घटाव में आता हो। ऋण नहीं समझ में आएगा तो घटाव को ही ऋण बोला जा गया है। ऋण घटाव को ही बोला गया है। ऋण ऋण में लेना या घटा में जाना वो ऋण ही कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम मान ले, जैसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो है ये भी अनंत तक जा सकता है, ये भी अनंत तक आता है। ये संख्या अनंत संख्या तक आता है। धनात्मक ये ऋणात्मक में आता है और ये अनंत तक जाता है, ये कहलाता है ऋणात्मक संख्या। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। चलिए परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं इसको समझते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखाता है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखाता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम कोई भी हिसाब बनाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है 2/1, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं कि 2 इसका आंसर है, लिखाता है। जैसे मानो 3/2 लिखा गया तो इसको तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन वही 3/1 हो गया तो 1 को हम हटा देते हैं, सीधा 3 आंसर हम लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग। वही 1 से अनंत तक जो भी लिखाता है वो P/Q के रूप में आ सकता है। 1/1 को भी लिख सकते हैं और 2/1 भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये है धनात्मक संख्या। समझ में आया धनात्मक संख्या? ठीक है, ये हुआ परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या। अब फिर एक और परिमेय संख्या आता है, जैसे मानो कि ये भी आता है। जैसे मानो लिखाएगा ऐसे कि 2.2 पर पावर दे देता है, तो ये भी जो होता है ये P/Q के रूप में लिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वार होता है तो वार नीचे 9 का रूप लाता है, ये 9 का रूप लाएगा, और इधर जो होता है माइनस कर दो। ठीक है, ये हो गया। कितने के बाद, सॉरी 1 मिनट, फिर से हम बता देते हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ, चलिए देख लीजिए। जैसे हम इसको 2.24 हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक व्यवहार नहीं है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 9 लिख लेंगे, उसके बाद 1 0 हम दे देंगे। ठीक है, उस मन से कितना घटा देंगे, किस पे वार था, इस पे वार है, इस पे नहीं है, जिस पे नहीं है उतना हम घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हटेंगे 224 माइनस इसमें घटाओ तो घटा देंगे 88 हो जाएगा, 88 होगा। यही है P/Q के रूप में लिखाया ना, यही हो गया P/Q। ये मतलब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या एक चीज और हो सकता है, जैसे मानो इसमें क्या होता है, इसको वर्ग, ये वर्ग लिखाया है, वर्ग हम उसे कहते हैं जो जैसे मानो 2 गुना 2 करेंगे तो इसका 4 हो गया, 4। ये जो रूट में आ जाता है तो इसको हम कटा के 2 भी हम लिख सकते हैं। जैसे मानो ये होता है कोई भी अंक का डबल ले लो, जैसे 3 गुना 3 करेंगे तो इसका होता है 9। ये जहाँ रूट में दिखाई दे तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं कि 1 3 निकल जाता है, रूट को हटा के 1 3 निकल जाता है, तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। 4 गुना 4 करेंगे तो ये आता है 16। ऐसे जो वर्गमूल ऐसे ही वर्ग होता है, वर्ग डबल अंक का गुना होता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग हम उसे कहते हैं जो डबल अंक का गुना होता है। जैसे मानो कि इसी को हम किए 2 गुना 2 किए तो हो गया इसका 4, 3 गुना 3 किए तो इसका हो गया कितना 9,
4 गुना 4 किए, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 16। इसी में 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा इसका 25 हो जाता है। यही जो आता है ये वर्गमूल ऐसे दिखाई दे तो ये परिमेय संख्या कहला जाएगा। ये रूट ऐसे करके दिखाई दे ये परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या अब समझते हैं आगे चल के। परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए, अपरिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी p/q के रूप में नहीं लिखाता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लो इसमें, जैसे मान लो √2, √3, √5, √6 ये जो होता है वो परिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्या किसी का, सबसे पहले आगे हम बताए थे कि किसी का डबल अंक का गुना करेंगे तो आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या 2 कोई वर्ड वैसा है जो कि गुना करेंगे तो 2 आ जाए? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। 3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये किसी का वर्ग है ही नहीं। वर्ग हम उसे कहते हैं जो डबल अंक का गुना आ जाए, उसे जो एक अंक हम ले लेते हैं, तो वो तो ये सब में दिखाता नहीं है। ऐसे करके अनंत तक होता है। जैसे मानो √7, 6 के बाद √7 आएगा, फिर √8 आएगा, √9 तो है, √10 आएगा। तो ये सब जो कहलाता है ये अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। ये याद रखना। जो अभाज्य संख्या का रूप में आएगा वो अपरिमेय संख्या भी कहलाता है। ये समझ में आ गया। दूसरी बात एक चीज और, कि ऐसे करके जो भी वर्ड लिखाएगा कि दे दिया पॉइंट 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या ही लिखाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। ये भी समझ में आ गया। और ये जो जाता है कि 12 लिखाता है, 112 लिखाया, 1012 लिखाया, 10,012 लिखाता है। ठीक है, ये जो होता है ऐसे करके लिखाता है 1,112, 10,000, 11,112 जो लिखा था, ऐसे करके जो लिखा था है, ये क्या कहलाता है? सीधा ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम बताते हैं। इसमें हमें एक ही चीज दिखाई देता है कि एक गो आगे बढ़ाया, फिर दूसरा में 2 से पहले 2 गो बढ़ा दिया, एक फिर आया 2 से पहले 3 गो 3 बढ़ा दिया, फिर आया 2 से पहले 4 गो 1 बढ़ा दिया, फिर आगे जाएगा वैसे ही करेगा। इसमें 5 गो 1 बढ़ा देगा, 5 गो 1 बढ़ा देगा और वो लिख देगा 2, ऐसे करके। तो ऐसा जो स्थिति दिखाई दे तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और फिर उसके बाद एक चीज और है कि पाई, जो हम लोग पाई बोलते हैं, पाई जो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और पाई का मान यदि बैठा दें कि 22/7 जो लिखाता है, ये आ जाता है परिमेय संख्या। इसका मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई यदि हम माने तो पाई अपरिमेय संख्या है। यदि इसका मान जाए तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ये सदा ध्यान रखिएगा कि हाँ, जो पाई लिखाता है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई का मान यदि रखा गया, पाई का मान रखा गया, पाई का मान रखा गया, तो समझ लीजिए 22/7 जो लिखाता है ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या चीज? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ये समझिएगा, ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा। चलिए, अब समझते हैं भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, समझिए, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो भी संख्या एक स्वयं के अलावा और भी किसी से भाग लग जाए। ठीक है, और भी किसी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो लिखाता है उससे और एक से और एक के अलावा और भी किसी से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मानिए कि कैसे, देखिए, चलिए, जैसे मानिए कैसे
जैसे मान लीजिए इसी में यदि कोई भी संख्या एक गो ले लेंगे, 4 4 यदि हम करेंगे, एक का एक में तो आता है, ओके, एक का एक में तो आ जाएगा। फिर इसमें यदि माने तो दुक्का दो में आता है, ठीक। अब स्वयं माने चर का चार में आ जाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं जो है वर्ड हम लिखें, वो स्वयं के अलावा और भी कोई वर्ड आ जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और भी कोई संख्या आ जाए, उसे हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि 6 हम ले लिए, 6 को हम क्या करेंगे, 1 से कर लिए, फिर 3 का 3 में आ जाएगा, फिर दुक्का 2 में आ जाएगा, फिर ये छक्का 6 में आ जाएगा, इतना तक में आ जाएगा। तो क्या किया, 1 से आया, फिर ये क्या कर दिया, स्वयं से भी लाया, फिर ये क्या कर दिया, 3 में भी आ गया, 2 में भी आ गया, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ये सीधा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या ही कहलाएगा। ये समझ में आ गया इतना टॉपिक। चलिए अब आगे हम समझते हैं और भी वर्ड को। चलिए आप समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग नहीं लगे, एक और स्वयं के अलावा किसी वर्ड से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मानो 2 ले लिए, 2 किस में आ जाएगा, एक का एक में, और से में आ जाएगा किस में, 2 में, फिर उसके बाद किसी में आएगा ही नहीं, एक का एक और दुक्का 2 में है आएगा। यही 3 में ले लिए, 3 में क्या करेगा, 3 किस में आएगा, 1 में और 3 में, और उसके अलावा किसी में आएगा नहीं। फिर उसके बाद यदि 5 को ले लिए, 5 को यदि हम लेंगे तो ये क्या करता है, एक का एक मिला देगा, फिर 5 का 5 में, क्या और कोई है कि 3 का 3 में आ जाए, या 4 का 4 में आ जाए, या छक्का 6 में आ जाए, ऐसा आता है नहीं। वैसे वर्ड क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं एक का एक में लग जाए और एक का एक के अलावा वो स्वयं से लगे और भी किसी से लग जाए, वो भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक में लगे और एक के अलावा जो भी संख्या उसे लगे उसके अलावा किसी से भी नहीं लगे, वो कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गया। और इसी का दूसरा भी नाम है, चलिए इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है सम संख्या और इसका है विषम संख्या, ठीक है। विषम, इसी को सम और विषम कहा गया। सम संख्या उसे कहते हैं जो भाग लग जाए और विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि भाग नहीं लगे, ठीक है। वो सम और विषम याद रखिएगा, ये पूछता है। सम संख्या भाज्य संख्या को बोलते हैं, विषम संख्या अभाज्य संख्या को कहते हैं, ये सदा के लिए ध्यान रखना। अब अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। इतना के लिए थैंक्स। और आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो इसको जितना आप फैला सकते हैं, दोस्तों यारों के साथ फैला सकते हैं इसे। चलिए जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त को आप दे करके उनका पढ़ाई में भी आसान बनाएं। चलिए।